नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। एक लड़की शादी करने के बाद अपना घर परिवार सब छोड़कर अपने ससुराल आती है, केवल इसी आस में कि उसे वहां अपने ससुराल में भी अपने घर जैसा प्यार और दुलार मिलेगा। और इस सब में एक पत्नी को सबसे ज्यादा आस होती है अपने पति से कि वह उसे हर परिस्थिति में समझेगा, क्योंकि एक पति के विश्वास पर ही वह अपना सब कुछ छोड़कर चली आती है। लेकिन जब पति ही पत्नी का साथ न दे और उस पर अत्याचार करे तो वह मानसिक तौर पर प्रताड़ित होती है। ऐसा ही एक शर्मनाक और दरिंदगी की सारी हदें पार कर देने वाला एक मामला हरियाणा के पानीपत जिले से सामने आया है, जहां पत्नी ने पति पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देने का गंभीर आरोप लगाया है। हाथ और पैर से अपाहिज पीड़िता ने अपने पति पर अप्राकृतिक संबंध बनाने के साथ साथ उसके प्राइवेट पार्ट में नींबू फिटकरी और शराब डालने के संगीन आरोप लगाए हैं। ये ऐसे आरोप है जिसे सुनकर आपकी भी आत्मा कांप गई होगी। तो सोचो उस पीड़िता पर क्या बीती होगी जिसने यह सब सहन किया है। गई जब से ही मेरे से टॉर्चर करने लगा, मारता था, पीटता था। जैसे मैं अपने माँ बाप को कहती थी मेरा फ़ोन तोड़ देता था और माँ बाप से मिलन भी नहीं देकर रहता। नु क्या कहता था कहाँ जाएगी, वह गंदी गंदी गालियाँ दे कर था, बहुत गंदे गंदे। शराब पीता था, ऐसी करता था। इन्हों बताओ, मुझको इंसाफ चाहिए, आगे कार्रवाई चाहिए मेरे को अब तो उनकी इतना किस वजह से करता था? यह हरदम करता था, ड्रिंक पीता था, मारता पीटता था। मैं अपने घर जाना चाहती तो घर नहीं जाने देकर रहता, मार पीट के अलग कमरे में गेट देकर रहता। मेरे पे बोलना भी नहीं जाता था, पेट में लात गुस्से जो उस पर मारा जाता था वो मारा। अब मैं अस्पताल से छुट्टी लेकर आई हूँ और मेरे पे इतना नहीं बोला जाता। प्लीज़ इसके आगे कार्रवाई करी जाए। अस्पताल में जाने के लिए क्या करा? नहीं, शरीर में नींबू चढ़ा के मेरे इन्फेक्शन फैला दिया, सारे शरीर में जहर फैल गया। फिर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बड़ी मुश्किल से, बहुत परेशानी हुई है मुझे। इंसाफ और कार्रवाई चाहिए। तुझे अस्पताल? हाँ जी, सब चीज़। अस्पताल में कौन लेके गया? मम्मी पापा ले गए थे मेरे को। क्या क्या डालता था बता दो। नींबू, फटकड़ी, शराब, ऐसी ऐसी चीज़ें डालता था, मैं बता भी नहीं सकती। बहुत गंदी गंदी चीज़ डालता था, मैं बहुत परेशान थी। क्या चाहते हैं आप? मेरे को इंसाफ चाहिए और उसके साथ खिलाफ चाहिए। मेरे पे बोला भी नहीं जाता, मेरा सारा पेट दुखता है, मुझे इंसाफ चाहिए कृपया। 14 साल हो गए मैं। 18 साल की ये लड़की थी जब मैंने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इसकी शादी करी थी। शादी करने वाले दिन से ही इन्होंने मेरी लड़की के ऊपर इतना अत्याचार करा। पहले जाते ही बैग करना, मतलब अत्याचार करना, दहेज ना लाना, मारना पीटना। इसने मुझे बताया, मैंने उनसे कहा तो इसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क दिया कि तुझ में आग लगाएंगे लेकिन घर नहीं जाने देंगे। खैर चलो वो भी हो गया, समझौता हो गया, भेज दिया इन्होंने। कुछ दिन बाद फिर वही परेशान करना शुरू कर दिया। फिर मैंने किले थाने में इसकी रिपोर्ट दी तो ये समझौता करके वहाँ से भी वो लिख के पेपर पे साइन करवा के 5-7 जने ले गए। उसके बाद मिलना चिलना, फ़ोन फान सब चीज़ बंद कर दिए। इसी तरह होते होते कई साल बीत गए। लड़की के हम कई साल तक शकल भी नहीं देखते थे। अब आगे लड़की के साथ इन्होंने इतना गलत व्यवहार करा, इतना गलत टॉर्चर करा कि मेरी बच्ची ना लंबे लंबे सांस भर रही थी। पता नहीं इस लड़की ने कैसे कहाँ से मुझे ये कहा कि मम्मी खड़ी की खड़ी और बैठी की बैठी मुझे ले जा। मैं और मेरी सहेली से लेने गए, ये आ गई, हमने इसे दिखाया डॉक्टरों को। डॉक्टरों ने कहा कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। हम इसका वहाँ से मेडिकल नहीं करवाने का हमारे पास टाइम था, क्योंकि हमें लड़की बचानी थी। नीली हो गई थी, पूरे में जहर फैल चुका था। इसके इंटरनल में उन्होंने नींबू चढ़ा रखा था, पता नहीं 10 दिन पहले, पता नहीं 15 दिन पहले। लड़की की ये खुद बता सकती है, मुझे नहीं पता। इसकी बहुत बुरी हालत थी। मैंने आशीर्वाद में एडमिट करवाया, उन्होंने जवाब दे दिया। मैंने हैदराबादी में ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। क्या चाहते हो आप? हम यह चाहती हूँ मेरी बेटी के साथ इंसाफ हो। मेरी बेटी अपाहिज है, मुझे इंसाफ चाहिए और उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। और ये चाहती हूँ कि सारी मीडिया वाले इकट्ठे होकर सारा मेरा साथ
दें। और ये हरियाणा सरकार कहती है महिला सेल में, महिला थाने में लड़कियों की सुनवाई है, कोई सुनवाई नहीं है जी। मुझे पता है आज मुझे 15 दिन हो गए मेरे पास, मुझे अभी ये भी नहीं कि इनके साथ इतना लड़ाई इन्होंने मारने पीटने के बाद मैंने लिखित रूप में इनकी दरखास्त दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। मुझे कोई तसल्ली नहीं है, प्लीज मेरे जी को तसल्ली चाहिए। और मेरी फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इतना ही नहीं, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेल रही पीड़िता ने पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। पीड़ित महिला का कहना है कि इतनी क्रूरता भरे व्यवहार के बाद भी पुलिस प्रशासन उनके पति के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहा। डीएसपी सतीश कुमार वत्स ने बताया कि महिला की शिकायत मिली है, शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। बता दें कि पीड़िता की 14 साल पहले पानीपत के एक गांव के रहने वाले अरुण नाम के व्यक्ति से शादी हुई थी। इन दोनों के 2 बच्चे भी हैं। पीड़िता ने बताया कि उसका पति शादी के बाद से ही उसे प्रताड़ित करता आ रहा है, लेकिन अब प्रताड़ना की सारी हदें पार हो चुकी है। पीड़िता ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी पति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी, आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।